आइए आज भोजन के प्राण ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बोला था, हमें प्राण ऊर्जा ग्रहण करने के लिए प्राकृतिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि सूर्य की किरणें, वायु, पृथ्वी का तल, भोजन और जल। अब अगर भोजन की बात करें तो भोजन हमें या तो पेड़ पौधों से मिलता है या जानवरों से मिलता है, और इसलिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि पृथ्वी के जो 3 तरह के प्राणी हैं उनमें अंतर क्या है। ये 3 प्रकार के प्राणी हैं: पेड़ पौधे, पशु पक्षी और इंसान। इंसान में हमने कहा था कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर से शुरू करें तो अन्नमय शरीर, और सूक्ष्मों की शरीरों की तरफ देखें तो प्राणमय, मनोमय, अजनानमय और आनंदमय शरीर। इसी प्रकार से जानवरों में 3 शरीर ही होते हैं, यानी कि अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर। और पेड़ पौधों में केवल पहले 2 तरह के ही शरीर होते हैं, अन्नमय शरीर और प्राणमय शरीर। पेड़ पौधों की बात करें तो क्योंकि उनमें सिर्फ 2 तरह के शरीर हैं, अन्नमय शरीर और प्राणमय शरीर, तो जब हम उनसे फल तोड़ते हैं तो मनोमय शरीर ना होने की वजह से उनको दुख नहीं होता, उनको पेन फील नहीं होता, और हमें फल मिलते हैं जिनके अन्नमय और प्राणमय शरीर होता है। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो उससे हमारा अन्नमय और हमारा प्राणमय शरीर ऊर्जित होता है, उसको शक्ति मिलती है, तो ये एक उत्तम आहार बन जाता है। वहीं अगर हम जानवरों की बात करें तो उनमें 3 शरीर होते हैं, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। अब मनोमय शरीर उनके आने का मतलब ये हुआ कि जब हम उन जानवरों को किसी पिंजरे में बंद करते हैं या वो किसी खुशी और गम वाली स्थिति में होते हैं तो उनको भावनाओं का एहसास होता है। तो जब उन्हें मालूम पड़ता है कि हम उन्हें पीड़ा देंगे या उनको मार देंगे तो उनके अंदर एक अत्यंत भय, क्रोध और बेबसी के फीलिंग्स आती हैं, भावनाएं आती हैं, और उनके शरीर में इसके अकॉर्डिंग बायोकेमिकल रसायन या हार्मोन्स जारी होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम जानवरों का मांस का सेवन करते हैं तो ये हार्मोन्स या जो खराब रसायन थे उनका भी सेवन अपने आप ही हमारे से हो जाता है, जिसका हमारे शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उन जानवरों के नेगेटिव हार्मोन्स हमारे शरीर में मिल जाते हैं और लंबी अवधि में धीरे धीरे हमारे शरीर के स्वास्थ्य को खराब करते हैं, और नहीं तो कम से कम हमारी प्रवृत्ति में चेंजेस लाते हैं, और हमारी प्रवृत्ति भी जानवरों जैसे बनती है, यानी हम इंसान से हटकर जानवरनुमा कार्य करने लग जाते हैं और हमारी जो सोच है वो जानवरनुमा ही रह जाती है। इसके मुकाबले अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो क्योंकि उसमें मनोमय शरीर नहीं था, सिर्फ अन्नमय और प्राणमय शरीर था, तो उनके मन में कोई दुख या कोई और फीलिंग्स नहीं आती। ये वैसे ही है जैसे हमारे शरीर से हम नेल्स काटते हैं, नाखून काटते हैं, या हमारे नाई हमारे बाल काटते हैं, तो हमें कोई दुख या दर्द का एहसास नहीं होता। या फिर ऐसे कहें कि जैसे हमारे किसी को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है एनेस्थीसिया का, और उसके बाद हमारे मन को कष्ट और पीड़ा का एहसास नहीं होता। तो इसलिए हम पेड़ पौधे हमारे लिए उत्तम आहार है और पशु पक्षी हमारे लिए उत्तम आहार नहीं है। इसको समझने के लिए हम यह भी सोच सकते हैं कि प्राण ऊर्जा को देखें तो पेड़ पौधों से निकले फल, उनकी प्राण ऊर्जा टूटने पे एकदम से प्रकृति में घुल मिल नहीं जाती और वो उन्हीं में फलों में ही रहती है। ये तो आप देखेंगे कई बार थोड़े से कच्चे होने के बावजूद भी फल फ्रूट पड़े रहने पे पक जाते हैं, और कुछ दिन पड़े रहेंगे तो धीरे धीरे वो सड़ेंगे, लेकिन उसका सड़ना यानी कि प्राण ऊर्जा का ख़त्म होना बहुत धीरे होता है। वहीं हम जब जानवर के शरीर को एक बार मार देते हैं तो उसके शरीर के अंदर की प्राण ऊर्जा बहुत तेज़ से गिरती है और कुछ समय में ही उसका शरीर पूरी तरह से सड़ जाता है। इसलिए हमें उसको या तो रेफ्रिजरेटर में बहुत कम तापमान में रखना पड़ता है ताकि उसका शरीर की प्रिजर्वेशन हो सके। अगर हम उसके शरीर को बाहर छोड़ देंगे तो दूसरे कीड़े मकोड़े उसके शरीर को खाना शुरू कर देंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसके शरीर की फ्रीक्वेंसी यानी कि कंपन ऊर्जा बहुत तेज़ी से गिरती है, और जब आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर की फ्रीक्वेंसी यानी कंपन ऊर्जा भी उसकी वजह से गिरती है। तो आप एक तरह से अपने शरीर में एक नेगेटिव भोजन डालते हैं। आगे दिए कुछ मूल सिद्धांतों का पालन करें, यही हमारी चेष्टा है। पहली बात तो ये कि भोजन ताज़ा करें,
संभव हो सके तो बिल्कुल बासी ना होने दें। और भोजन से हमारा पर्याप्त है फल फूल सब्जियां। दूसरी बात, केवल मौसम के ही पदार्थ खाएं। आजकल कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व किए हुए भोजनों के मिलने का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन उसको अवॉइड करें। जिस मौसम में प्रकृति ने जो हमें दिया है खाने के लिए वही खाएं। तीसरा, केवल स्थानीय भोजन ही खाएं। अन्य क्षेत्रों के या देशों के भोजन फल फ्रूट ना खाएं। उनका इस्तेमाल सिर्फ दवा दारू के रूप में ही करें। उदाहरण के तौर पे जैसे डॉक्टर कई बार बोल देते हैं कि आप कीवी खाएं, तो दवाई के लिए खाना तो सही है, लेकिन कोई अगर रोज़ ही भारत के वातावरण में बैठ के कीवी खाएगा तो उसके शरीर को वो नुकसान दे सकता है। अगली बात ये है कि किसी भी भोजन को, फल फ्रूट को, सब्ज़ी को कम से कम प्रोसेस करें, यानी कि उसको काटें नहीं, या फिर काट के उसको स्टोर नहीं करें। काट के उसको तभी काटें जब उसको खाना है। उसको अधिक उबालें नहीं, उसको अधिक भूनें नहीं, फ्राई मत करें। उससे उसकी प्राण ऊर्जा बहुत रैपिडली गिर जाती है, उसमें केवल स्थूल शरीर ही बचता है, या जैसे कहें वैज्ञानिक भाषा में उसके सारे पोषक तत्व मर जाते हैं। और प्रोसेसिंग ना करने की बात से अब आप ध्यान रखें कि बिल्कुल भी कोई पैकेज्ड फूड या पैकेज जूस, ब्रेड, बिस्कुट आदि इस्तेमाल ना करें या कम से कम करें, क्योंकि उसका अस्तित्व सिर्फ स्थूल ही बचा है। भोजन को हमेशा आप जीवित मानें और उसको कंज्यूम करने से पहले हमेशा ये सोचें कि अगर मैं इस भोजन को या किसी जीवित चीज़ को किसी पैकेट में कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए छोड़ दूँ और उसको फिर निकालूँ, तो उसमें से क्या जीवित जीव बाहर आ सकता है? अगर उसका उत्तर है नहीं, तो इसका मतलब है भोजन भी मरा हुआ है, उसमें प्राण ऊर्जा नहीं है। तो इस तरह के भोजन ना करें। खाने को माइक्रोवेव में ना पकाएं। आप सोच सकते हैं, जो हमने कहा भोजन जीवित है, तो माइक्रोवेव में डालने का मतलब है कि उसका परमाणु स्तर पर ऊर्जा नष्ट हो जाना, वो बिल्कुल ना करें। कुकर का उपयोग भी कम करें। इसके बारे में राजीव दीक्षित जी ने बहुत विस्तार से समझाया है कि भोजन जो है वो खुली वायु वाले बर्तन में ही पकना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया है, अनाज पीसने के बाद आटा जो है 10-12 दिन के भीतर ही प्रयोग करें। रात को गूंदा हुआ आटा ना रखें अगले दिन इस्तेमाल के लिए। पका हुआ भोजन कम से कम स्टोर करें। फ्रिज को कम से कम यूज़ करें। भारी भोजन, हैवी भोजन प्रातःकाल सुबह के टाइम ही खाएं, क्योंकि उस समय हमारी जठर अग्नि, या कहना चाहिए कि हमारे भोजन की पाचन क्रिया सबसे तेज़ और सबसे स्ट्रॉन्ग रहती है। दोपहर को भोजन हल्का और रात को बहुत हल्का करें। हो सके तो रात को 7-8 बजे के बाद भोजन खाने से बचें। एक बात ख्याल रखें पानी के बारे में। पानी इस पृथ्वी का एक अद्भुत तत्व है और बहुत ही होली तत्व है। हम आगे इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जान लें कि पानी में मेमोरी होती है, और अगर कोई इंसान उस पानी के पास पॉजिटिव थॉट्स होगा तो वो पानी उसको ग्रहण करता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव बन जाता है। वही अगर कोई इंसान बहुत स्ट्रेस या नेगेटिविटी, एंगर के साथ उस पानी के हो और उसको छुए या उसके पास रहे, तो वो पानी वो नेगेटिविटी ग्रहण करता है। इसलिए जिस पानी से भोजन बनाएं वो पॉजिटिव भोजन हो, उसको अच्छी थॉट्स और अच्छी फीलिंग्स के साथ बनाएं। अपनी मेड या नौकरानी से भोजन ना बनवाएं जो गुस्से में या तनाव में है, क्योंकि उससे पानी सक्रिय होगा और उसमें भोजन में एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। लिए बहुत ज़रूरी है सोचना कि विज्ञापन आपको गुमराह ना करें, और ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो आजकल आ गए हैं उनसे भोजन कम से कम ऑर्डर करें, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ आपको एक स्वादिष्ट लगने वाला भोजन है। उसमें पौष्टिक कितना है कितना नहीं उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई भी इस बारे में चिंता करेगा कि वो जो भोजन बनाया है उसने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बनाया है कि नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बनाया है। उसमें जो तत्व यूज़ हुए हैं भोजन के वो फ्रेश थे या बासी थे, पैकेज फूड उसमें इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ, तो लंबे समय में आपको वो भोजन भी बहुत नुकसान करेगा। एक बात आखिर में हम ये कहेंगे कि प्राण ऊर्जा रहित या बिना प्राण ऊर्जा वाला भोजन आपको कुछ दिनों में या हफ्तों में या हो सकता है महीनों में भी उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखाई ना दे, लेकिन लंबे समय पे उसका इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाई देगा।
लेकिन इंसान का शरीर जो है वो इन इफ़ेक्ट्स के साथ साथ अपने जेनेटिक मेकअप और कार्मिक फैक्टर्स से भी इफ़ेक्ट होता है। जेनेटिक मेकअप और कार्मिक फैक्टर्स की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन जो आपके हाथ में है उसको अवश्य चेंज करें और भोजन की पॉजिटिविटी और हेल्थ फैक्टर्स को माइंड में रख के ही भोजन खाएं। धन्यवाद।